नाम है ग्लोरी। आज के आप लोगों को बताने वाले हैं एलसीएम एंड एचसीएफ के बारे में। एलसीएम और एचसीएफ जो है दोस्तों वो क्लास 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 मतलब कि जो कुछ भी जब तक आप पढ़ेंगे तब तक आपको एलसीएम का यूज रहेगा। और जो एलसीएम है वो एग्जाम्स में भी पूछा जाता है और अगर कोई बड़ा क्वेश्चन है तो उसमें भी एलसीएम की जरूरत पड़ती है। एक नेक्स्ट स्टेप होता है जहाँ पे हमें एलसीएम लेना पड़ जाता है। तो इस तरीके से जो हमारा टॉपिक है एलसीएम और एचसीएफ दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज की इस वीडियो में इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में एलसीएम के बारे में सबसे पहले हम देखेंगे। तो एलसीएम जो होता है इसका फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इसमें सबसे पहले हम समझेंगे इस वर्ड मल्टीपल को। ये जो मल्टीपल है इसका क्या मतलब है इसे तो हम समझ ही लेंगे। मल्टीपल मतलब क्या होता है? मल्टीपल मतलब जैसे मान लीजिए अगर हमारे पास नंबर है 2, क्या है 2, तो हम ये कहें कि ऐसा नंबर यानी कि जो जो नंबर 2 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास है 4, तो अगर आप 2 से 4 को डिवाइड करेंगे तो ये पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा एंड रिमाइंडर विल बी 0। तो वही चीज है, जो जो नंबर 2 से डिवाइड हो जाएंगे वो नंबर क्या है? 2 के मल्टीपल्स हैं। फॉर एग्जाम्पल आप इन अदर वर्ड्स आप ये कह सकते हैं कि 2 के टेबल में जो जो नंबर्स आएंगे वो सारे 2 के मल्टीपल्स हैं। जैसे 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10, 2 6 12 एंड सो ऑन। अब ये सब क्या है? 2 के मल्टीपल है। दे आर मल्टीपल ऑफ 2। अगर आप 2 से 4 को डिवाइड करेंगे, 6 को डिवाइड करेंगे, 8 को, 10 को, 12 को एंड आगे जितना भी है उसको डिवाइड करेंगे, कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा एंड रिमाइंडर विल बी 0। और आपका रिमाइंडर कितना बचेगा? 0 आएगा। ठीक है। तो अगर हम ये कहें कि जो आपका 20 है वो 2 का मल्टीपल है, तो क्या हम गलत कह रहे हैं? नहीं, क्योंकि अगर आप 20 को 2 से डिवाइड करेंगे तो पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा। ऐसे नंबर जो 2 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएंगे वही 2 के मल्टीपल हैं। अब जरूरी नहीं है कि मल्टीपल सिर्फ 2 का ही है। मल्टीपल मान लीजिए 6 है, 6 का भी हो सकता है। 6 1 6। अब 6 का 6 खुद भी मल्टीपल है, खुद एक मल्टीपल होता है किसी भी नंबर का। ये हो गया 6। अब यहाँ पर देखिए 6 2 12, 6 3 18, 6 4 24, 6 5 30 और ऐसे आगे बहुत सारे हैं। ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम 6 से इन सबको डिवाइड करेंगे तो पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा। ऐसा नंबर जो 6 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाए वो 6 का मल्टीपल है। अब नंबर चाहे कितना बड़ा हो सकता है, जरूर नहीं। अगर आपको टेबल 10 तक याद है तो 10 तक जितने नंबर आएंगे सिर्फ वही 6 के मल्टीपल है। अगर हम बात करें 600 की तो 600 भी 6 का मल्टीपल है, क्योंकि अगर आप उसको 6 से डिवाइड करेंगे तो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा और रिमाइंडर आपका 0 आएगा। तो समझ आया मल्टीपल क्या होता है? ऐसे नंबर्स जो किसी नंबर से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएंगे वो उस नंबर के मल्टीपल कहलाएंगे। अच्छा, अब यहाँ पे लीस्ट। लीस्ट मतलब क्या होता है? छोटा से छोटा। लीस्ट मतलब छोटा से छोटा। अगर आप हिंदी में भी देखेंगे तो लघुत्तम। लघु मतलब छोटा, लघु मतलब छोटा, लघुत्तम मतलब सबसे छोटा। यानी कि लीस्ट कॉमन मतलब ये है कि कभी भी एलसीएम आपका जो होता है वो एक नंबर का नहीं निकाला जाता, वो एक से अधिक नंबर्स का निकाला जाता है, जैसे 2 का, 3 का, 4 का, लेकिन एक का नहीं निकलेगा कभी भी एलसीएम हमारा। तो लीस्ट कॉमन मतलब ये है। लीस्ट मतलब सबसे छोटा हो गया और कॉमन मतलब हो गया जो कि दोनों में कॉमन हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए कोई है, मान लीजिए कोई पर्सन है ए और कोई पर्सन है बी। ए के पास मान लीजिए 10 रुपए है और बी के पास 15 रुपए है। ए के पास 10 है, बी के पास 15 है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि दोनों के पास 10 रुपए हैं? बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि हम ये तो पता है हमें ना कि 5 रुपए इसके पास एक्स्ट्रा है, इसके पास 5 रुपए एक्स्ट्रा है, वो बात अलग है। लेकिन इसके पास 10 रुपए है, ठीक, 10 रुपए है इसके पास और इसके पास तो पहले से ही 10 रुपए है। तो ये 10 जो है वो दोनों में क्या है? कॉमन है, क्योंकि 10 दोनों के पास है। तो वही मतलब कि ऐसे मल्टीपल जो सबसे छोटे हों और दोनों के पास हो वही आपके हो जाएंगे लीस्ट कॉमन मल्टीपल। जैसे अगर 2 और 6 का हमें एलसीएम निकालना है तो सबसे पहले हम लिखेंगे इनके मल्टीपल। 2 का मल्टीपल हमने लिख रखा है, 6 का मल्टीपल लिख रखा है। सबसे पहले अगर हम इसमें देखें तो आपको क्या दिख रहा है? 6 दिख रहा है, तो 6 हमारा क्या है? एलसीएम है। तो 2 और 6 का एलसीएम आपका हो जाएगा 6। अब इसके आगे चाहे जितने आएंगे उससे हमें फर्क नहीं पड़ता। हाँ, सबसे पहले कौन आ रहा है ये चीज हमारा है। सबसे पहले हमारा आया 6, तो जो सबसे पहले आएगा यानी जो सबसे छोटा होगा वही हमारा एलसीएम होगा। इसके बाद हम सबको पता है कि 12 आ रहा है,
ठीक, आगे भी मिलेगा 18 भी आगे में मिल जाएगा, 24 भी आगे मिल जाएगा, 30 भी मिल जाएगा, तो ये सब आपको आगे मिल जाएंगे। लेकिन हमें सबसे पहले क्या मिला, 6 मिला, इसलिए एलसीएम आपका 6 होगा। तो समझ आया एलसीएम हमारा क्या होता है। तो एलसीएम फाइंड करने के हमारे दो मेथड होते हैं। देखिए हमने जो पहले भी बताया मल्टीपल लिख करके फिर उसमें देखते हैं, इससे तो हम कर लेंगे, लेकिन क्या है ये अगर छोटा नंबर होगा तो हम करेंगे, क्योंकि हर नंबर का हमें टेबल याद नहीं हो रहेगा, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कैसे करते हैं, जैसे मान लीजिए हमने नंबर लिया 24 और 36, सबसे पहले हम क्या करेंगे 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब प्राइम नंबर्स जिनसे हम क्या करें, इनको फैक्टराइज करें। जैसे मान लीजिए अगर आप इनको ऐसे आपने डिवाइड कर देना है, ऐसे कुछ बनाना है और डिवाइड करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन ऐसे ही किया जाता है। तो देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन में सबसे पहले आपका छोटा से छोटा नंबर है 2 से 24 आपका डिवाइड हो जाएगा। सबसे छोटा नंबर क्या है, 2 है, 2 से आपका 24 डिवाइड हो जाएगा, तो हम लेंगे नंबर 2। एक हम यहाँ पे एक जो है उसके नीचे लिखेंगे 2, एक लाइन के नीचे लिखेंगे 2। फिर 2 से क्या करेंगे, हम इस 24 को डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, डिवाइड। तो 2 से 24 को डिवाइड किया तो बहुत छोटा नंबर तो हम आराम से कर सकते हैं, इसीलिए क्या करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन में सबसे पहले सबसे छोटा नंबर लेते हैं, ताकि जब हम उसे डिवाइड करेंगे तो आसानी से हम डिवाइड कर पाएंगे बिना लिखे। 2 1 = 2, 2 2 = 4, तो कितनी बार गया, 12 बार गया। फिर अब 2 जो है इसको हम आगे नहीं कर सकते, क्योंकि वो क्या है, एक प्राइम नंबर है, इसके आगे हम इसको किसी भी नंबर से करेंगे तो वो नहीं होगा। 2 के टेबल में सिर्फ 2 आता है, तो 2 1 = 2, ये तो बार बार आता रहेगा, इसलिए हम इसको आगे नहीं करेंगे। बाकी क्या है आगे हमारा 12 को कर सकते हैं, क्योंकि 12 आगे 2 के टेबल में आएगा, तो 2 6 = 12। अब इधर क्या है, 6 है, 6 को भी आगे कर सकते हैं, 2 3 = 6। 2 और 3 दोनों क्या हो गए, प्राइम हो गए। अब हम 3 को भी आगे नहीं कर सकते और ना हम आगे अब 2 को कर सकते हैं। तो जो प्राइम नंबर्स है जैसे 2 2 2 3, इनको हम इधर मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख लेंगे, ठीक ऐसे। अब आते हैं हम 36 पे। 36 का भी सेम इस तरीके से करेंगे, 2 से करेंगे, 2 1 = 2, 2 8 = 16, 2 1 = 2, 2 9 = 18, 3 3 = 9। अब इधर 3 है, 3 2 2, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 × 2 × 3 × 3। अब इधर 2 कॉमन हो गया, अगेन 2 कॉमन, उसके बाद ये आपका 3 कॉमन हो गया। अब यहाँ पे ये जो 2 और 3 है वो अकेले बच गए, इनका क्या करेंगे, एलसीएम में मान लीजिए एक 2 हमारा कॉमन है, एक 2 लिख लिया, वापस 2 कॉमन है, वापस 2 लिख लिया, फिर 3 कॉमन है, 3 लिख लिया। अब यहाँ पे ये जो 2 और 3 आपके बच गए, इनको भी हम आगे ऐड कर लेते हैं, इन्हें भी हम छोड़ते नहीं है, इन्हें भी हम आगे ऐड कर लेते हैं। अब आप कहेंगे कि इससे अच्छा तो यही है कि हम इन सबका आगे मल्टीप्लाई करके लिख दें, बट अगर आप आगे ऐसे मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो ये आपका 2 2 बार आ जाएगा। हम क्या करते हैं, 2 यानी जो दोनों में कॉमन है उसको सिर्फ एक बार बाहर करके लिख लेते हैं। ये 2 2 थे, ये हमारे 2 2 हैं, हमने जब देखा कि दोनों कॉमन है तो हमने 1 2 कर लिया, इन दो का 1 बना लिया। फिर ये 2 2 थे, इनका भी हमने 1 बना लिया, फिर ये 2 3 थे, इनका भी हमने 1 बना लिया, यानी कि पेयर बना लेते हैं, जो दोनों में कॉमन है उसको 1 करके लिख देते हैं। अब आगे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 = 4, 4 2 = 8, 3 3 = 9, 8 9 = 72, 72 आपका क्या है, एलसीएम है किसका, 24 और 36 का। ये तो हो गया फर्स्ट मेथड जिससे हम करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। सेकंड में अगर हम आते हैं, अब कुछ लोग ये कहेंगे कि यहाँ पर जो आपका 2 है, अगर ये पहले ही हमारा कॉमन आ गया 2 2 3, तो हमने वापस इसको क्यों जोड़ा, क्योंकि देखिए ये जो हमारे 2 है ना, ये इनके मल्टीपल नहीं है, 24 इनका क्या है, मल्टीपल है। यहाँ पे ये जो 2 है ये 24 का मल्टीपल नहीं है, क्योंकि अगर आप 24 से 2 को डिवाइड करेंगे तो डिवाइड ही नहीं होगा, 2 से अगर 24 को डिवाइड करेंगे तब वो डिवाइड हो जाएगा, इसलिए 24 इनका मल्टीपल है, ना कि ये इनके मल्टीपल है। इसलिए हम क्या करेंगे, इनको भी जोड़ करके पूरा लिख लेते हैं, 72 हमारा आंसर आ जाता है। सेकंड में क्या करते हैं, सेकंड में आपने अधिकतर देखा होगा, अगर मान लीजिए हमारे पास सेम नंबर है, इन्हें ही अगर हमें करना है 24 और 36, तो इनके लिए हम क्या करेंगे, देखिए 24 लिखा, 36 लिखा। अब ऐसे एक वर्टिकल लाइन, एक हॉरिजॉन्टल लाइन, क्या करना है हमें, यहाँ हमने सबसे छोटा नंबर देखा, सबसे छोटा नंबर था 2, उससे हमने डिवाइड किया, यहाँ भी लिखेंगे सबसे छोटा नंबर 2, उससे डिवाइड करेंगे, इसमें भी इसमें भी। तो 2 1 = 2 और 2 2 = 4, 12 आ गया, 2 1 = 2 और इधर आ गया 8। डिवाइड ही बस करना है और जितना आंसर आएगा नीचे लिखते जाना है। 2 आ गया वापस। अब हम एक बार यूज करके छोड़ेंगे नहीं, वापस जब तक आपका 2 से हो रहा है तब तक उसको करते रहेंगे। 2 6 = 12, 2 9 = 18, 2 3 = 6। अब 9 जो है वो तो 2 से डिविजिबल नहीं है, तो हम 9 का 9 उतार देंगे, जो डिविजिबल नहीं होता उसका छेड़खानी नहीं करते, उसको वैसे ही उतार देते हैं।
फिर आया है हमारा 3, क्योंकि अब ये 3 है ना 9 है, दोनों में से कोई 2 से डिविजिबल नहीं है। आगे हम नंबर 2 के आगे क्या पड़ता है 3, तो 3 को देखेंगे, तो 3 से 3 भी डिविजिबल है, 9 भी डिविजिबल है, तो हम 3 को देखेंगे। 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9। अगेन 3 को देखा 1 1। अब यहाँ पे ये सभी नंबर हमें मिल गए, तो क्या करेंगे देखिए 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, क्या आया 72 आपका आंसर आ गया। देखिए इसके पहले जो हमने लिख रखा था उसमें क्या था 2 और 6 जब हमने लिखा था तो उसमें हमने 2 और 6 का टेबल पढ़ के इधर लिख रखा था, यानी कि जो इधर हमने लिखा था वो इसको क्या थे मल्टीपल थे, इसलिए हमने एक बार जो देखा सबसे पहले जो आ गया वही हमारा एलसीएम है। यहाँ हम क्या कर रहे हैं, यहाँ वो चीज नहीं कर रहे हैं, यहाँ हम ऐसे नंबर ले रहे हैं जिनसे ये आपका डिवाइड हो जाए, ना कि ये आपका इसको डिवाइड कर दे। ठीक है, आपको समझ आ रही है बात? तो इस तरीके से ये हमारा हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन और सेकंड मेथड। आगे देखते हैं, अब देखेंगे एचसीएफ, क्योंकि एचसीएफ के बारे में हम सब कुछ जान चुके हैं। अब हम देखेंगे एचसीएफ। एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल और एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यहां अब हम समझेंगे ये जो हमारा फैक्टर वर्ड है ये क्या होता है। देखिए मल्टीपल वर्ड मतलब जैसे अगर मान लीजिए आपके पास है 2 तो 12 क्या है 2 का मल्टीपल है, 12 इज मल्टीपल ऑफ 2, 12 2 का मल्टीपल है, याद रखिएगा 12 2 का मल्टीपल है, 2 का मल्टीपल है, यानी कि ऐसा नंबर जिसको आप 2 से डिवाइड करें पूरी तरीके से डिवाइड हो जाए। लेकिन फैक्टर में क्या होता है कि ये जो 12 है ये तो 2 का मल्टीपल है, लेकिन 2 क्या है 12 का, 2 क्या है 12 का, तो 2 जो है वो 12 का फैक्टर है, 2 12 का फैक्टर है। समझ आई बात? मतलब जैसे कि 2 के टेबल में जो जो नंबर आएंगे वो सारे 2 के मल्टीपल्स हैं, लेकिन जो मल्टीपल्स हैं वो जिन जिन नंबर से डिवाइड हो जाएंगे नहीं। अब जैसे जिन जिन नंबर से हम किसी नंबर को डिवाइड कर सकते हैं वो नंबर उस नंबर का मल्टीपल हो जाएगा। लेकिन अगर हम यही कहें कि एक नंबर है, अब वो नंबर जिन जिन नंबर से डिवाइड हो जाएगा वो जो जिन जिन नंबर है वो क्या होंगे उसके फैक्टर होंगे, यानी कि जस्ट उल्टा। जैसे मान लीजिए अगर कोई डॉटर एंड फादर है, कोई डॉटर है और यहाँ पे एक फादर है, तो जो डॉटर होगी उसके क्या लगेंगे पापा, लेकिन पापा की क्या लगेगी बेटी। तो ठीक उसी तरीके से ये जो है ये जो है वो 12 का फैक्टर लगेगा और जो 12 है वो 2 का मल्टीपल लगेगा। समझ आया? अब देखते हैं हम हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल फैक्टर क्या होता है। लीस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब जो सबसे छोटा से छोटा हो और दोनों में कॉमन हो मल्टीपल, ऐसा। लेकिन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब होता है कि दोनों का फैक्टर जो कि हाईएस्ट कॉमन हो। देखिए मल्टीपल होते हैं जो वो इनफाइनेटली होते हैं, मतलब उन अनंत होते हैं, उनका कोई एंड नहीं होता है। लेकिन फैक्टर्स जो होते हैं ना उनका एक टाइम पर एंड हो ही जाता है। जैसे अगर हम बात करें 12 के फैक्टर की, तो 12 के फैक्टर क्या है, लिमिटेड है, दे आर नॉट अनलिमिटेड। लेकिन 12 के मल्टीपल्स आपके अनलिमिटेड हो जाएंगे कि 12 के फैक्टर आपके लिमिटेड होंगे। जैसे 12 किन किन नंबर से डिविजिबल है, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से एंड खुद 12 से। इसके अलावा 12 किसी भी नंबर से डिविजिबल नहीं है। इट मींस कि यहाँ पर इतने ही सिर्फ फैक्टर हैं 12 के, दैट मींस दे आर लिमिटेड। तो ठीक उसी तरीके से यहाँ पर हम हाईएस्ट निकालते हैं क्योंकि वो लिमिटेड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास है 12 और दूसरा हमारे पास 48, इनका हमें HCF फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, ये तो छोटे नंबर है, जैसे हमने एलसीएम को बताया था ना लिख करके, वैसे में एक बार HCF का भी आपको लिखकर बता देते हैं। तो 12 2 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल है, 6 से डिविजिबल है और खुद से डिविजिबल है। 48 2 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल है, 6 से डिविजिबल है एंड देन 7 से डिविजिबल नहीं है, 8 से डिविजिबल है 48 आपका, 8 से डिविजिबल हो गया, 12 से भी डिविजिबल है 48, उसके बाद जो आपका 48 है वो खुद से डिविजिबल है। बस इतने फैक्टर हैं आपके किसके 48 के, यानी किसके फैक्टर क्या है लिमिटेड है, कितना बड़ा नंबर हो फैक्टर उसके हमेशा लिमिटेड ही होंगे। अब यहाँ पे देखिए 2 आपका कॉमन है, इनमें 3 आपका कॉमन है, 4 कॉमन है, 6 कॉमन है एंड लास्ट 12 कॉमन है। तो जब हम बात करें HCF की
तो हम ये सब नहीं देखते हैं, हाईएस्ट है हमारा दैट इज 12। 12 के आगे अब कोई कॉमन नहीं है दोनों में, तो हम क्या करेंगे HCF अपना 12 लिख देंगे। आंसर हमारा HCF क्या है 12 है। ये तो हो गया आपका छोटा नंबर। तो बड़ा नंबर तो मैं ऐसे नहीं कर सकते क्योंकि बड़े नंबर में नहीं पता चलेगा कि वो किस किस नंबर से डिविजिबल है। दैट्स व्हाई हम क्या करते हैं, यहाँ पर भी प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। पहला मेथड आ गया आपका प्राइम फैक्टराइजेशन। अगर 12 है आपके पास, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 2 6 12, 2 3 6, 2 2 3। इट मींस 12 का आपका हो गया 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। एलसीएम अगर आपको समझ आ गया मतलब एचसीएफ भी समझ में आ ही जाएगा। एचसीएफ नॉर्मल होता है एलसीएम से। आगे है 48। 48 का अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो 2 2 2 4, 2 4 8, 2 12, 2 6 12, 2 3 2 3। अब यहाँ पे क्या क्या मिला हमें, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे जब हम ऐसे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में करते हैं ना, ये तो हमारा मल्टीपल था तो हमने एक चूज कर लिया। जैसे याद करिए एलसीएम में जब हमने आपको पहले बताया था छोटा नंबर लेकर के, तो उसमें भी हमने ऐसे ही चूज कर लिया क्योंकि वो छोटे थे। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, फैक्टर मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख रहे हैं, इसलिए हम चूज करके मल्टीप्लाई करेंगे। 2 आ गया, इधर भी 2 है और ये आपका 3 है। तो HCF जब हम करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। एलसीएम में क्या करते थे, अगर ये बच गया उसको हमने जोड़ लिया, HCF में नहीं जोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे HCF में जो 2 है आपका, ये जो दोनों 2 हैं ये आपके इधर नहीं है, इसलिए हम नहीं करेंगे। एलसीएम में आप कर सकते हैं लेकिन HCF में आप ऐसा नहीं कर सकते। HCF में सिर्फ जितने कॉमन है उतना ही हम लिखेंगे। 2 2 4, 4 3 12। 12 आपका क्या है, HCF है। किसका, 12 और 48 का। 12 है और 48 है। तो एलसीएम में हम क्या करते थे, जैसे मान लीजिए सपोज दैट अगर 12 आपका 2 से डिविजिबल है और 48 2 से डिविजिबल नहीं है, फिर भी हम 2 को ले सकते हैं। बट HCF में अगर ऐसा होता है कि 12 आपका 2 से डिविजिबल है और 48 आपका 2 से डिविजिबल नहीं है, तो आप 2 को ले लें, ये गलत बात है। HCF में दोनों नंबर डिविजिबल होने चाहिए किसी एक नंबर से, तभी आप ले सकते हैं, वरना आप नहीं लेंगे उस नंबर को। तो अगर सबसे पहले हम लेते हैं 2 को, तो 2 से 12 भी डिविजिबल है, 48 भी डिविजिबल है। इट मींस आप 12 ले सकते हैं। 2 6 12, इधर आ गया आपका 24। आप 6 और 24 सॉरी, दोनों ही 2 से डिविजिबल है, तो हम यहाँ पे 2 लेंगे। 2 3 6 और इधर आ गया 12। सी, अब यहाँ अगर एलसीएम होता तो हम वापस 2 लेते। व्हाई? क्योंकि एलसीएम में भले ही 3 डिविजिबल नहीं है लेकिन 12 तो है, लेकिन यहाँ हम 2 नहीं ले सकते क्योंकि 2 से आपका 3 डिविजिबल नहीं है। एचसीएफ में बस इतना ही होता है, तो हम लेंगे 3 क्योंकि 3 से दोनों डिविजिबल है। तो 3 4 12। अब आगे हम 4 भी नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? इसलिए नहीं ले सकते दोस्तों 4, क्योंकि 4 से आपका 4 तो डिविजिबल है बट 1 नहीं है। इट मींस हम ऐसे ही छोड़ देंगे। तो क्या है हमारे पास, यहाँ पे जो है उनका मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 दैट इज 12। HCF आया आपका 12। ऐसे भी 12 है, ऐसे भी 12 है, ऐसे भी 12 है, तो आप जैसे करना चाहें आप कर सकते हैं। यहाँ पे हम इसलिए नहीं करते ऐसे, जो आपको ऊपर वाला है इसलिए ऐसे नहीं करते, तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया। ऐसे इसलिए नहीं करते क्योंकि ये छोटा नंबर था तो आपने कर लिया। बड़ा नंबर आपको 1000 में दे दिया तो आप कैसे करेंगे, नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम ऐसे नहीं करते हैं। या तो प्राइम फैक्टराइजेशन है या तो हमारा वाला मेथड है। तो ये हो गया हमारा चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट। अगली वीडियो हम देखेंगे इसकी एक्सरसाइजेस के बारे में। तब तक के लिए मैं सभी दोस्तों की तरफ से जय हिंद, जय भारत।